3 डायरी, 32 कार, राम मंदिर उड़ाने की साजिश, आतंकवादी की डायरी देख पूरा भारत हैरान। अब इन गद्दारों नमकहरामों पर कहर बनकर टूटेगी भारतीय सेना, पीएम मोदी ने दिया ऑर्डर। दिल्ली धमाके की जांच अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से पूरे देश की रगों में गुस्सा दौड़ रहा है। 3 डायरी, 32 कार और राम मंदिर को उड़ाने की साजिश जैसी खतरनाक बातें सामने आ रही हैं और अब पूरा भारत यह जान चुका है कि इन गद्दारों नमक हरामों ने देश को फाड़ने की कितनी बड़ी कोशिश की थी। लेकिन अब इन पर कहर बनकर टूटने वाली है भारतीय सेना, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ आदेश दे दिया है कि देश की सुरक्षा से खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाकों के बाद रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नए किरदार सामने आ रहे हैं और अब जो 3 डायरी मिली हैं उन्होंने इस पूरी साजिश की जड़ तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया है। यह डायरी डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की है और इनको में नए किरदार किया तस्वीरियों के जाद और गिनतिंत्री डायरी के पास किया है। दोनों आतंकी डॉक्टर्स के कमरे से मिली है। मंगलवार और बुधवार को सुरक्षा एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में छापा मारा और डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 से और मुजम्मिल के रूम नंबर 13 से ये डायरी बरामद की गई। इसके अलावा मुजम्मिल के उस कमरे से भी एक और डायरी मिली है जहां से पुलिस ने धौंज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था। यह जगह अल फलाह यूनिवर्सिटी से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है, यानी आतंकी यहां बैठकर बड़े बड़े ऑपरेशनों की साजिशें लिखा जाएगा रहे थे और देश के अंदर नेटवर्क खड़ा कर रहे थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन डायरियों में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेशन शब्द कई बार लिखा गया है और अब जांच एजेंसियों को शक है कि यह सिर्फ धमाके का ऑपरेशन नहीं बल्कि कई और खौफनाक प्लान थे जिनमें राम मंदिर को उड़ाने जैसी हरकतें भी शामिल हो सकती हैं। इन डायरी के अंदर ऐसे कोड हैं जिन्हें डिकोड करते ही सच सामने आ सकता है कि आखिर देश के खिलाफ कितनी परतों में साजिश रची गई थी। इसी बीच आतंकी शाहीन के चैट बॉक्स से भी बड़े खुलासे हुए हैं। टीम डी का नाम सामने आया है। शाहीन की बातचीत में टीम डी का इस्तेमाल किया गया है और जैश-ए-मोहम्मद को भेजे संदेश में भी यही कोड दिखा है। बातचीत में हार्ट आई स्पेशलिस्ट फिजिशियन जैसे शब्द दिखाई देते हैं और यह सब असल में हथियारों, लोकेशन और फाइनेंस के लिए इस्तेमाल होने वाले कोड वर्ड्स थे। पैसों की जरूरत के लिए शब्द था, ऑपरेशन की तैयारी छोटे हथियारों के लिए इस्तेमाल होता था, मेडिसिन स्टॉक और रेकी की जगहों के लिए इस्तेमाल, और क्या ही सांद बना अभी बड़ी बड़ी बना जाती है और बड़ी बड़ी बना जाती है, और यह सब असल में हथियारों है, असल में हथियारों के लिए इस्तेमाल होने वाले की कही होता था ऑपरेशन थिएटर। यूपी की जांच एजेंसी ने टीम डी का कोड डिकोड कर लिया है और अब यह साफ हो गया है कि स्पेशलिस्ट फिजिशियन जैसे नामों के नीचे छिपे थे आतंकी और उनके नेटवर्क के लोग। शाहीन के चैट बॉक्स में जैश के कोड्स मिले हैं जिन्हें अब जांच एजेंसियां तेजी से तोड़ने में जुटी हुई हैं। दिल्ली धमाके की इस साजिश में कौन कौन शामिल था, यह जानने के लिए फॉरेंसिक की टीमें कई दिनों से लगातार काम कर रही हैं और इसी कड़ी में फरीदाबाद से बरामद की गई इको स्पोर्ट कार ने इस केस में नया ट्विस्ट ला दिया है। पुलिस ने इस कार को कल स्पॉट से बरामद किया था और पूरे 24 घंटे इसकी फॉरेंसिक जांच की गई है। कार के अंदर बाहर हर जगह फिंगरप्रिंट्स उठाए गए, अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेस मिले, जिससे साफ है कि विस्फोटक सामग्री को ले जाने के लिए इसी कार का उपयोग किया गया था। फॉरेंसिक टीम ने यह भी जांचा कि इस कार का इस्तेमाल धमाके की रात कहां-कहां हुआ और कौन-कौन इसमें बैठकर गया था। पूरी कार की सघन जांच के बाद पुलिस इसे मौके से ले जा चुकी है। अब इसका डेटा, फोन कनेक्शन, जीपीएस ट्रेस और फिंगरप्रिंट मैचिंग सब कुछ जांच में लगाया जा रहा है ताकि उन सभी लोगों की पहचान हो सके जिन्होंने इस साजिश में हाथ डाला। अब जांच एजेंसियों के पास 3 डायरी हैं, कोड नेम है, चैट बॉक्स की बातचीत है, कार के फॉरेंसिक सबूत हैं और विस्फोटक का पूरा नेटवर्क है। और इन सारी चीजों ने यह साबित कर दिया है कि देश के खिलाफ बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा था, लेकिन यह खेल अब खत्म होने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ कहा है कि देश पर हमला करने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। अब इन गद्दारों नमकहरामों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। सेना एजेंसियां और स्पेशल यूनिट्स एक्शन में उतर चुकी हैं और आने वाले दिनों में यह पूरा नेटवर्क धराशायी होकर रहेगा। देश अब खड़ा हो चुका है और आतंकियों को संदेश साफ है कि भारत पर वार करने वालों को देश बख्शने वाला नहीं है।
इस मौके पर अगर आप भी भारतीय सेवा के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को शेयर कर अपना समर्थन जरूर दीजिए। जय हिंद।